Okay. So I'm going to start new chapter, that is combustion and flame. Okay, class 8, chapter number 6. बर्न करते हैं, कंबशन मतलब किसी भी चीज को बर्न करना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबशन? व्हेन वी बर्न समथिंग, जब किसी भी चीज को बर्न करते हैं तो उसमें से फ्लेम निकलता है. ये देखो, किसी भी चीज को बर्न किया तो एक फ्लेम सा निकला. कैंडल को भी जब हम बर्न करते हैं तो ऊपर से एक फ्लेम निकलता है, इसको फ्लेम बोलते हैं. तो इस चैप्टर में हम कंबशन और फ्लेम के बारे में पढ़ने वाले हैं. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं. वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम. फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स के लिए हम फ्यूल यूज करते हैं. घर पे गैस के लिए हम फ्यूल यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ये सब हम फ्यूल्स यूज करते हैं. यू आर फेमिलियर विद द डिफरेंस बिटवीन बर्निंग ऑफ ए कैंडल एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल. Maybe you were able to guess right. Candle burns with a flame whereas coal doesn't. देखो, ऐसा नहीं है कि सब चीजें फ्लेम के साथ बर्न होती है. कैंडल में फ्लेम निकलता है, लेकिन अगर तुम कोल को बर्न करोगे, कोयले को कभी अगर तुमने जलाया है या किसी वुड को, तो ऊपर से फ्लेम नहीं निकलता है. फ्लेम होता है जैसे दिए को बर्न करते हैं, ऊपर से फ्लेम निकलता है, ऐसे ये बनता है. ठीक है. लेकिन जब तुम वुड को बर्न करते हो तो कोई फ्लेम नहीं निकलता है. Similarly, you will find many other materials burning without a flame. ठीक है. तो उसमें और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें कोई भी फ्लेम नहीं होता. देयर आर सम मटेरियल जिसमें आपका फ्लेम आता है. डिपेंडिंग ऑन दैट देयर आर टू डेफिनेशन दैट यू नीड टू डू. उसी पे बेस वी आर हैविंग टू डेफिनेशन. फर्स्ट इज कंबशन, सेकेंड इज फ्यूल. कंबशन क्या होता है? किसी भी चीज को बर्न करना इज कंबशन. तो बर्न करने का मतलब ये होता है हमने उसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीटमेंट दिया. किसी भी चीज को जब हम जलाते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मस्ट है. अगर मान लो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है तो यू आर नॉट एबल टू बर्न एनीथिंग. इसीलिए ही माउंटेन्स में जब तुम बड़े बड़े हिली एरियाज में जाते हो, ऊपर जाते हो, तो बर्निंग इज डिफिकल्ट, क्योंकि वहां पे अगर तुम जितनी ज्यादा हाइट में जाते हो उतना ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है. तो वहां पे बर्निंग डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली टू प्लेन एरियाज. ठीक है. उसमें जब तुम कुकिंग भी करते हो, कुकिंग में टाइम लगता है कंपैरेटिवली टू प्लेन एरियाज. ठीक है. तो कंबशन होता है किसी भी चीज को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि हमें हीट मिले. हीट मिले. ठीक है. ताकि तुम्हें हीट मिले. किसी भी चीज को जब ऑक्सीजन के साथ तुम करते हो रिएक्ट, तो उसको कहते हैं कंबशन, सो दैट वी कैन गेट हीट. कंबशन के लिए तुम्हें कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स है. किसी भी चीज को ऐसे नहीं जला सकते. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू टू बर्न द पेपर, तो आप ऐसे नहीं जला सकते हो पेपर को. आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? पहली रिक्वायरमेंट है ऑब्वियसली जो सब्सटेंस होगा वो कंबस्टिबल हो. कंबस्टिबल का मतलब ये होता है कि वो सब्सटेंस जल सके. जैसे अगर किसी चीज पे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है तो वो गुड कंडक्टर होना चाहिए. इंसुलेटर होगा तो आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाओगे. इट मस्ट बी गुड कंडक्टर. ऐसे ही सब्सटेंस मस्ट बी कंबस्टिबल. कंबस्टिबल का मतलब है कि वो सब्सटेंस जल सके. जैसे पेपर को आप जला सकते हो. आपको आयरन, अगर मैं आप दूं, आपको एक आयरन दे दूं, ठीक है, आपको बोलूं कि आयरन का एक पीस दे दिया, या फिर एक यूटेंसिल दे दिया, या फिर आपको एक तवा, पता है घर पे यूज करते हो, मैंने बोल दिया उसको जलाना है, और एक पेपर जलाना है. पेपर को तो आप माचिस की तिल्ली से भी जला सकते हो, बट तवा को जलाना इज नॉट इजी. ठीक है. तो सब्सटेंस मस्ट बी कंबस्टिबल. वो सब्सटेंस ऐसा होना चाहिए जिसको हम बर्न कर सकते हैं. पहली रिक्वायरमेंट. और ठीक है, सेकेंड रिक्वायरमेंट फ्यूल की नीड होनी चाहिए. फ्यूल क्या होता है? सीएनजी या पेट्रोल या कोई भी फ्यूल हो, वो फ्यूल मस्ट है. फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है.
और जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो लाइट भी निकलती है, या तो फ्लेम की फॉर्म में निकलती है या फिर वो ग्लो करता है। ठीक है, दो तरीके से लाइट निकलती है। और जो सब्सटेंस कंबशन करता है, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल, उसको फ्यूल भी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको जो ये एक्टिविटी करी हुई है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, तो इसके अंदर आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस है मैग्नीशियम, और चारकोल दोनों के दोनों कंबस्टिबल सब्सटेंस है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर फूड ब्रेक डाउन होता है और ऑक्सीजन और हीट प्रोड्यूस करता है, तो एक तरीके से फूड हमारा फ्यूल का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि वो हमें एनर्जी देता है और प्रोवाइड करता है चीज। ठीक है, ये होमवर्क में करना। ये आपको सारे के सारे कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल बताना है। जैसे वुड आपका कंबस्टिबल है, पेपर कंबस्टिबल है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद ये एक्टिविटी आपके मेंशन है बुक में, जो ये दिखाती है कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द सब्सटेंस टू बर्न। ये देखो यहाँ पे आपने इसको ग्लास को ओपन रखा हुआ है, तो आपकी कैंडल बर्न हो रही है, दिख रहा है। दूसरे केस में आपने ग्लास को अगर उल्टा करके रख दिया, दिख रहा है यहाँ पे, आप पहले केस में भी आपने उल्टा करके रखा हुआ है लेकिन नीचे से ऑक्सीजन जा रही है, दिख रहा है। यहाँ पे आपने कुछ स्पेस रखा है, तो उस स्पेस से ऑक्सीजन कैन एंटर इन द ग्लास। लेकिन इन सेकेंड केस देयर इज नो ऑक्सीजन, क्योंकि आपने बीच नीचे कोई भी स्पेस नहीं रखा है, तो कैंडल जो है बर्न नहीं होगी। जितना ऑक्सीजन है बस हार्डली 10 से 15 सेकंड तक बर्न रहेगी, क्योंकि जितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है बस तभी। थर्ड केस में आपने ऊपर से कवर कर दिया है, तब भी आपका कैंडल जो है बर्न नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। तो दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट वी नीड ऑक्सीजन फॉर द सब्सटेंस टू बर्न। तो वी फाइंड दैट कंबशन एयर इज नेसेसरी, द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन द केस वन, लेकिन सेकेंड और थर्ड केस में नहीं होती, क्योंकि एयर अवेलेबल नहीं है। वी हैव रेड दैट सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट। तो क्या सन कंबशन है? इन द सन ऐसा नहीं होता। सन के अंदर जो हीट और लाइट जो प्रोड्यूस होती है ना, वो न्यूक्लियर रिएक्शन से होते हैं, जो तुम आगे जाके पढ़ोगे। अभी इसे लिंक मत करो। सन के अंदर क्योंकि जो हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है ना, वो उसकी वजह से नहीं है, क्योंकि वो जला गया है, वो जलने की वजह से नहीं प्रोड्यूस हुई है, रिएक्शंस की वजह से होती है, जो बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। जितना किसी चीज को जलाते हैं, जितनी हीट प्रोड्यूस होती है ना, उसके कंपैरेटिवली जो सन की हीट है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो तवा, तवा भी नॉन कंबस्टिबल है। तवा तो हर टाइम आप उसके ऊपर, ठीक है, तवा जो है वो ऑब्वियसली नॉन कंबस्टेबल है। आयरन प्लीज जो है नॉन कंबस्टेबल रहता है, क्योंकि आयरन आप हमेशा जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, स्टील, सारे के सारे नॉन कंबस्टेबल है, तभी तो आप उसको हमेशा गैस के ऊपर रखते हो और वो जलता नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये है, ये आपका क्या है, एक तरीके का ब्लैंकेट है। आपने देखा हो कभी किसी को कैच फायर कोई कर लेता है, तो पर्सन जो है ब्लैंकेट कवर कर देता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लैंकेट है वो क्या करता है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम कर देता है। देखो सब तरीके से अगर वो कवर हो गया, तो जितना भी नीचे जला हुआ है, ऑक्सीजन है ही नहीं। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो और बर्निंग नहीं होगी। तो इसलिए कैंडल,
ठीक है, तो ये ब्लैंकेट से क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है आसपास वो खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन की जो है आग, पहले क्या था, डायरेक्टली जो क्योंकि जो कपड़े हैं ना वो बहुत ज्यादा कंबस्टिबल होते हैं, अगर एक कॉर्नर पे कपड़े पे आग लगी तो वो पूरे में स्प्रेड हो जाती है। तो इसलिए ब्लैंकेट ढकने से क्या होगा, जितना भी पहले क्या था, ऑक्सीजन के डायरेक्टली कांटेक्ट में था जो उसका क्लोथ था जहां पे आग लगी थी, ब्लैंकेट ढकने से डायरेक्ट कांटेक्ट बंद हो गया, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, तो वो बंद हो जाएगी आग लगना। ठीक है, तो अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से बर्न होती है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जैसे तुमने डिफरेंस देखा होगा, अगर मैं बात करूं पेपर, पेपर को यू कैन इजिली बर्न विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक, क्लोथ को आप बर्न कर सकते हो, लेकिन इफ आई आस्क यू आपको बर्न करना है वुड, वुड को आप बर्न नहीं कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक। ठीक है, कैरोसिन ऑयल अलग तरीके से बर्न होता है, मतलब अगर ऑयल है, पेट्रोल है, पेट्रोल आप इस कॉर्नर पे अगर पेट्रोल का हल्का सा आपको माचिस की तिल्ली भी जला दोगे पूरे में स्प्रेड हो जाती है 1 सेकंड में। तो इसका मतलब अलग अलग जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अलग अलग टाइम पे बर्न होते हैं, कुछ जल्दी बर्न हो जाते हैं एकदम, कुछ लेट में बर्न हो जाते हैं। अगर आपने फॉरेस्ट फायर सुना हो वो यही होता है। फॉरेस्ट फायर क्या होता है, ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई गैस कैचेस फायर, ड्राई जो गैस होती है ना वो बहुत जल्दी बर्न हो जाती है। ड्राई ग्रास सॉरी, ड्राई जो ग्रास होती है ना वो बहुत जल्दी बर्न हो जाती है, तो इसलिए वो एक ग्रास में जब आग लगती है वो स्प्रेड हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो पूरा फॉरेस्ट जो है बर्न हो जाता है और उस फायर को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि पूरे में ग्रास होती है और ड्राई ग्रास है, बिल्कुल ड्राई ग्रास है, तो वो बहुत जल्दी बर्न होती है। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है, दैट मीन्स इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ध्यान से समझना। इग्निशन टेम्परेचर होता है मिनिमम टेम्परेचर जो चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को बर्न करने के लिए जब वो फायर कैच कर ले। जैसे पेपर, पेपर जल्दी बर्न हो जाता है, दैट मीन्स पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। वुड जो होता है बहुत देर बाद बर्न होता है, बहुत देर तक हम उसके नीचे आग लगाते रहो बहुत देर बाद बर्न होता है, दैट मीन्स उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है काफी हाई होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस, पेट्रोल का तो बहुत ही कम होता है। तो द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। ओके, क्या आपको, तो द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड for the substance to burn is called ignition temperature. Okay, तो एक बात बताओ, कंबस्टिबल सब्सटेंस का कम होगा इग्निशन टेम्परेचर या नॉन कंबस्टिबल का? ऑब्वियसली किसका होगा, कंबस्टिबल सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर हमारा कम होगा। ठीक है, क्योंकि वो जल्दी बर्न हो जाते हैं। combustible substance cannot, we find that combustible substance cannot catch fire or burn as long as its तो होता क्या है, जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं ऑब्वियसली उनको भी हम बर्न नहीं कर सकते जब तक उनके इग्निशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर हम उन्हें दे। देखो कोई भी चीज ऐसा नहीं है जैसे तुमने माचिस जलाई वो जल जाएगा, तुम छोटी से छोटी चीज देख लो, ऐसा नहीं है। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को तो तुम जैसे ही माचिस जलाते हो वो जल जाता है, लेकिन अगर तुम वुड लो उसमें टाइम लगता है। तो हर एक सब्सटेंस का ना अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर होता है मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द सब्सटेंस टू बर्न। तो अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस भी है तो वो ऐसा नहीं है जैसे ही तुमने माचिस की तिल्ली जलाई वो जल जाएगा, जब तक उनका इग्निशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है तब तक वो जलेगा नहीं। जैसे किसी चीज का इग्निशन टेम्परेचर है लेट सपोज 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो वो जब तक उसको 80 डिग्री तक टेम्परेचर फायर नहीं मिलेगी वो जलेगा नहीं। समझ आया? अब जैसे तुम्हारे तुम खाना खाते हो,
तो ऐसा नहीं है तुम्हारा एक रोटी से, एक बाइट से पेट भर जाएगा, नहीं, तुम्हारा एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद ही तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगी। हमारे पूरी बॉडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बोलते हैं जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए किसी चीज को जलने के लिए वो होता है इग्निशन टेम्परेचर। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन? कुछ और है? Have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for a long or a burning stove? Kerosene and wood do not catch fire on their own at room temperature. देखो केरोसिन और जो वुड होता है वो अपने आप से, तो इसका मतलब ये है कि वुड नॉन कंबस्टिबल में आएगा क्योंकि अपने आप से फायर कैच नहीं करता। बट इफ केरोसिन इज हीटेड अ लिटिल इट विल कैच फायर। लेकिन अगर केरोसिन को आप हीट करोगे तो वो फायर कैच कर लेगा, लेकिन वुड को अगर आप हीट करोगे तो वो फिर भी फायर कैच नहीं करेगा, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा फायर कैच करने के लिए। तो डज इट मीन द इग्निशन टेम्परेचर, इसका मतलब ये है कि जो इग्निशन टेम्परेचर है वुड का, सॉरी केरोसिन का, वो कम होगा। क्यों? क्योंकि केरोसिन जल्दी फायर को कैच कर लेता है। ठीक है, तो इसीलिए केरोसिन बहुत जल्दी फायर को कैच करता है, इसीलिए केरोसिन को जब हम स्टोर करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, उसको ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में स्टोर नहीं करते, इसीलिए। ठीक है, आपने मेटल्स नॉन मेटल्स में भी थोड़ा सा पढ़ा था कि वो इट कैन इजिली कैच फायर, तो उसको हम ठीक से स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, हम एक बार वो सब चेक कर लेंगे। ओके, आगे देखो, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं वो सब्सटेंस जिनका जो इजीली फायर कैच कर लेते हैं उनको बोलते हैं इन्फ्लेमेबल। जैसे अल्कोहल, पेट्रोल, एलपीजी गैस जो हमारे सिलेंडर में होती है गैस, तुम गैस ऑन करते हो, गैस निकलती है, तो एकदम माचिस की तिल्ली जलाते हो तो वो जल जाता है। तो इन्फ्लेमेबल वो होता है जो बहुत इजीली फायर को कैच करते हैं, जिनका इग्निशन टेम्परेचर काफी कम होता है, उनको, उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं इन्फ्लेमेबल। फॉर एग्जाम्पल एलपीजी, अल्कोहल बहुत इजीली फायर कैच कर लेते हैं। माचिस की तिल्ली जलाओगे वो बहुत दूर भी होगा, थोड़े से डिस्टेंस में भी होगा, तो वो इजीली फायर को कैच कर लेगा। ठीक है, एक ये भी हम पढ़ लेते हैं, ये एक्टिविटी 6.4। इसमें क्या है, हमने दो पेपर कप लिए और उनको फोल्ड किया, दोनों के अंदर 50 ml आपने पानी डाला और दोनों पेपर कप को आपने सेपरेटली कैंडल से बर्न करना शुरू कर दिया। मतलब पेपर के कप है और दोनों के अंदर, एक के अंदर पानी डाला है और एक के अंदर पानी नहीं डाला, तो क्या होगा? कौन सा जल्दी जलेगा, कौन सा जल्दी गर्म होगा? The heat supplied to the paper cup, if we continue heating the cup, we can even boil the water in the paper cup. Can you think? The heat supplied to the paper cup is transferred to water by conduction. So in the presence of water, the ignition temperature of paper is not reached. Hence it doesn't burn. होता क्या है, ये देखो, दो आपने ये पेपर कप लिए और उन दोनों को आपने बर्न किया, लेकिन एक के अंदर जब आपने पानी डाल दिया तो उस पानी की वजह से इसका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो ये जल्दी जलेगा नहीं। लेकिन जिसके अंदर पानी नहीं है वो आपका जल्दी जल जाएगा। लेकिन दूसरे वाले पेपर कप में क्या होगा, जब आपने उसको करा तो वाटर भी, अगर आप वाटर भी आप बॉईल कर सकते हो इवन, ठीक है, इवन यू कैन बॉईल वाटर। और उसके बाद आपका एक तरीके से ये है कि जब आपने पेपर कप को हीट दी तो उसका सारा का सारा हीट जो है पानी में ट्रांसफर हो जाएगा। आपने कंडक्शन पढ़ा था, कंडक्शन में क्या होता है, जब आप हीट करते हो, क्योंकि पेपर इज ऑल्सो गुड कंडक्टर, ठीक है, तो वो जितनी भी हीट है वो सारी पानी में ट्रांसफर हो जाती है, और पानी जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो इसलिए पानी में सारा का सारा हीट चली गई और पेपर बर्न नहीं हुआ। ये आपके क्वेश्चन आ सकता है
कि अगर आप एक पेपर कप लो और उसके अंदर पानी डालो और नीचे से अगर आप कैंडल जला के बंद करोगे, क्या आप कर भी सकते हो ये एक्टिविटी इजिली, तो वो नहीं जलेगा। इसका रीजन ये है, ठीक है। क्या रीजन है, फिर से समझा देती हूँ कि अगर आप किसी पेपर कप को बर्न करते हो तो जितनी भी उसकी हीट होती है वो आपकी कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू जो है पानी में चली जाती है और उसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंच नहीं पाता जितना पेपर को जलाने के लिए चाहिए, क्योंकि सारी हीट तो पानी में चली गई। और किसी भी चीज को जलाने के लिए मिनिमम हमें उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना नेसेसरी है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस आपको बता दिया क्या होता है। नेक्स्ट है हाउ डू वी कंट्रोल फायर। देखो, फायर के कंट्रोल करने के अलग अलग तरीके हैं। आपने घरों में और दुकानों में, फैक्ट्रीज में, हर जगह सुना होगा कि फायर जब बहुत ज्यादा फायर जब कहीं पे लग जाती है तो आप फायर ब्रिगेड बुलाते हो, या फिर वहां पे वो भी होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं फायर को कंट्रोल करने के लिए। व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू। सबसे पहले वो पानी का यूज करती है, जो कि कंबस्टिबल सब्सटेंस को कूल डाउन करता है और टेम्परेचर को बिलो इग्निशन टेम्परेचर पे ले आता है ताकि फायर स्प्रेड ना हो। वाटर वेपर जो होते हैं वो भी हमें सप्लाई ऑफ एयर को कट डाउन करने में हेल्प करती है, तो फायर को हम एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो ये फायर को कैसे हम रोक सकते हैं वो लिखा हुआ है, पढ़ लेना, मार्क कर लो बुक के अंदर। उसके अलावा यू हैव लर्न दैट देयर आर थ्री हाँ ये इंपॉर्टेंट है, फायर को जलाने के लिए 3 असेंशियल रिक्वायरमेंट्स है। क्या क्या, फ्यूल, एयर मतलब ऑक्सीजन, और तीसरा हीट मतलब इग्निशन टेम्परेचर मिनिमम चाहिए। मिनिमम हमें कम से कम 3 चीज चाहिए फायर किसी भी चीज को जलाने के लिए। पहला फ्यूल, दूसरा एयर, तीसरा हीट। हीट मतलब कम से कम इग्निशन टेम्परेचर चाहिए। फ्यूल, एयर और तीसरा हीट, ये 3 रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज को आपको अगर बर्न करना है। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर। और अगर तुम्हें फायर को कंट्रोल करना है तो इन तीनों चीज में से एक या दो चीज हटा दो तो फायर कंट्रोल हो जाएगी। या तो तुम फ्यूल हटा दो, या तो तुम एयर हटा दो, या फिर हीट हटा दो, या उससे ज्यादा 2 चीज हटा दो, तो फायर को आप कंट्रोल कर सकते हो। इज इट क्लियर। तो फायर एक्सटिंग्विशर का रोल क्या होता है, ये क्या करता है, एयर का सप्लाई कम कर देता है और इग्निशन टेम्परेचर को नीचे ले आता है, तो वो और नहीं जलेगा। ये आपने देखा होगा फैक्ट्रीज में, बहुत जगह होता है ये फायर एक्सटिंग्विशर। ये बेसिकली इसके अंदर ये आप पढ़ोगे और ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगी फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। Being heavier than oxygen, covers with blanket. Since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. The added advantage of carbon dioxide is that in most cases it doesn't harm the electrical equipment. कार्बन डाइऑक्साइड का बना होता है, ठीक है। If for instance a building catches fire, the whole building is the fuel. फ्यूल क्या होता है, जो चीज जल रही है उसको हम फ्यूल बोलते हैं। जैसे अगर बिल्डिंग पूरी बिल्डिंग अगर फायर कैच होती है तो फिर हम ये बोलेंगे पूरा होल बिल्डिंग इज अ फ्यूल, ठीक है। 2 तरीके के कंबशन होते हैं, एक होता है रैपिड कंबशन, एक होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। रैपिड होता है जिसमें फायर एकदम गैस जल गई, मतलब सब कुछ चीजें बहुत जल्दी 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 जल गई। द गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, नाम से पता चल रहा है। इसका एग्जांपल है जैसे देयर आर सब्सटेंसेस लाइक phosphorus which burn in air at room temperature. The type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous. दूसरा है spontaneous combustion, जैसे एग्जांपल से बताती हूँ, ठीक है। 2 तरीके के कंबशन होता है, एक होता है रैपिड
एक होता है स्पॉन्टेनियस। रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस क्या होता है? रैपिड कंबशन जिसमें आपको हीट रैपिडली बर्न होता है, प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट, लेकिन इसमें आपको ऑब्वियसली फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, रैपिड कंबशन होता है द कंबशन इन विच द सब्सटेंस बेसिकली बर्न रैपिडली टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। रैपिड कंबशन के अंदर एक्सटर्नल हीट मस्ट बी सप्लाइड। एक्सटर्नल हीट होनी चाहिए, मतलब ये बेसिकली ये है कि आपको हीट चाहिए तभी वो रैपिडली वो बर्न होगा। जैसे कि एक कपड़ा है, क्लोथ, क्लोथ में ऑब्वियसली जब तक एक्सटर्नल हीट नहीं आएगी वो जलेगा नहीं, लेकिन जैसे ही उसको एक्सटर्नल हीट मिली तो अगर आप एक कपड़े का एक कॉर्नर जलाओगे तो वो पूरा का पूरा जल्दी से बर्न हो जाएगा। तो दिस इज रैपिड कंबशन। लेकिन दूसरे में ये होगा इन विच, ये तो और भी जल्दी है। इसमें क्या है, स्पॉन्टेनियस कंबशन में होता है कि आपको पता भी नहीं चला कि कब जल गया। जैसे पेट्रोल, एक्सटर्नल, ठीक है, पेट्रोल हो गया। द कंबशन इन विच सब्सटेंसेस सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। आपको पता भी नहीं चला। एग्जाम्पल हो गया जैसे व्हाइट फॉस्फोरस को आप, व्हाइट फॉस्फोरस, ये जो फॉस्फोरस है ये स्पॉन्टेनियस का है। जैसे फॉस्फोरस जो है रूम टेम्परेचर पे भी बर्न हो जाता है, मतलब बिना आपने कोई उसको एक्सटर्नल हीट भी नहीं दी, उसको रूम टेम्परेचर पे रखा तब भी वो बर्न हो गया। कैरोसिन ऑयल, वो भी बहुत जल्दी इट कैचेस फायर इजिली। तो बेसिकली जो बिना किसी कॉज के बर्न हो जाता है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, लेकिन जिसमें आपको एक्सटर्नली हीट देनी होती है, लेकिन वो जल्दी जल जाएगा लेकिन आपको एक्सटर्नल हीट तो चाहिए, उसको रैपिड कंबशन बोलते हैं। ओके, ठीक है, जो आगे का रह गया है यहाँ तक पढ़ के आना, यहाँ तक के नोट्स बना के आना। नेक्स्ट क्लास में जब भी आओगे मैं नोट्स भी आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके।